वंदना भैया जी, श्रेणी। जी जी भैया जी, श्रेणी का अर्थ है मतलब चढ़ना। उपशम श्रेणी दो प्रकार, श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। दोनों के गुण स्थान। जी भैया जी, दोनों के गुण अच्छा स्थान। दोनों के गुण, अच्छा अच्छा हाँ, उपशम श्रेणी का जो गुण स्थान है वो 8, 8, 9, 10वां और 11वां गुण स्थान में आते हैं, और छपक श्रेणी के 8वां, 9वां, 10वां, 11वां छोड़ करके 12वां पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, अनीता दीदी आप बताइए कौन से गुण स्थान से गिरते हैं जीव? ऊपर श्रेणी में जब चढ़ जाते हैं तो कौन से गुण स्थान से गिरते हैं? वंदना भैया जी, उपशम श्रेणी से गिरते हैं। श्रेणी से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, गुण स्थान से पूछ रहा हूँ। कौन से गुण स्थान से गिरते हैं? श्रेणी के कौन से गुण स्थान से गिरते हैं? श्रेणी में गुण स्थान है ना 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, तो कौन से गुण स्थान से गिरते हैं? 8, 9, 10, 11। विचित्रा दीदी आप बताइए। यदि छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं तो सातवें गुण स्थान से छठे में आते हैं, छठे से फिर सातवें में जाते हैं। मैं श्रेणी की पूछ रहा हूँ, श्रेणी में कहाँ गिरते हैं? छठवीं सातवीं में श्रेणी थोड़ी ना आती है। बता पा रही हूँ, सॉरी। म्यूट कर लीजिए। किरण दीदी आपसे अभी पूछा था कि कथाएं क्या होती हैं। जिंदगी निकल गई, अभी तक अपन को कथाओं की पता नहीं है। सॉरी भैया जी। सॉरी तो ठीक है, सॉरी से काम थोड़ी चलने वाला है। जब नरक में चले जाएं अपन फिर वहां कहेंगे सॉरी सॉरी हमें फिर से स्वर्ग भेज दो, भूल से आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। अभी यहाँ तो सॉरी में काम चल जाएगा, पर है अपना इतना 4 कथाएं होती, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, इतनी सी कथाएं अपन नहीं बता पाए। भोजन की बार बार चिंतन करना, बार बार उनके बारे में चर्चाएं करना, यही तो भोजन कथा है। भगवान की कथा कैसे करते हैं? भगवान के गुणगान करना भगवान की कथा है, भोजन के गुणगान करना भोजन की कथा है। क्या बनाया था आज आपने? सुबह क्या बनाया था? शाम को क्या बनाओगे? लड्डू बन गए कि नहीं? खत्म तो नहीं हो गए? गुड़ के बनाए थे कि चावल के बनाए थे? यही सब चर्चा करना ही तो भोजन कथा है? अब मान लीजिए आपने कहा स्त्री कथा, तो स्त्री कौन सी कथा करेंगे? स्त्री कैसे करेंगे स्त्री की कथा? पल्लवी दीदी बताइए, स्त्री की कथा स्त्री कैसे करेगी? एक दूसरे के प्रति कपट या एक दूसरे के प्रति गॉसिप करना, या फिर बुरी नजर से देखना, पीठ पीछे बोलना स्त्री के बारे में। पूर्व दीदी आप कहाँ थी 3-4 दिन से? भैया जी मुझे अभी 5 दिन आना नहीं था, इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। श्वेता दीदी आप बताइए, स्त्री कथा स्त्री कैसे करेगी? भैया जी, वंदना, स्त्री कथा मतलब स्त्री के बारे में बुरा कहना है, उनके बारे में कुछ भी गलत कहना। पुरुष का भी ऐसे ही, मतलब पुरुष स्त्री के बारे में करता है, स्त्री पुरुषों के बारे में बोलती है कि ये पुरुषों के बारे में, तो ये म्यूट कर लीजिए। चलिए है ना, आप बताइए कैसे करेंगे स्थिति स्त्री कथा स्त्री कैसे करेगी? है ना दीदी? नहीं है पता। मैंने ये क्लास अटेंड नहीं की थी, इसलिए मुझे नहीं पता है, सॉरी। और वीडियो भी नहीं आया था, तो फिर जितने मेरे पास नोट्स है उतने मैंने लिख लिए थे, पर मुझे नहीं पता। हाँ बताइए शीतल दीदी आप बताइए। स्त्री कथा में पुरुष स्त्री के बारे में बातें करता है और स्त्री पुरुष के बारे में बातें करती है।
मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि स्त्री स्त्री की कथा कैसे करेगी, पुरुष की चर्चा नहीं है अभी। तो स्त्री स्त्री की बुराई करना, बातें करना एक दूसरे से, और क्या। चलिए, आज अष्टमी है ना, तो भैया का फोन आया था, वो जो अनुष्ठान होता है ना अपना अक्टूबर अनुष्ठान। चलिए, तो मैं स्त्री कथा स्त्री कैसे करेगी किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। समेत भैया आप बता सकते हैं? नहीं भैया जी, मुझे नहीं पता। चलो कोई दिक्कत, मैं बता देता हूँ आपको स्त्री कथा स्त्री कैसे करेगी। आप लोग जैसे पिक्चर देखते हो ना, तो इसमें हीरोइन देखते हो, कोई हीरोइन को देख करके उसके जैसी कथाएं करना, देखो कितनी सुंदर लगती है, कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी आंखें, कितनी अच्छी ब्रो बनवाई, आईब्रो, कैसी कटिंग है बालों की। तो ये जो कथाएं चल रही हैं, वो स्त्री स्त्री की कथा भी कर सकती है, स्त्री पुरुष की कथा भी कर सकती है, पुरुष पुरुष की कथा भी कर सकता है और स्त्री कथा भी कर सकता है ना। तो वहाँ स्त्री कथा जो कहा है, अधिकतर स्त्रियों की कथाएं ज्यादा होती, इसलिए वहाँ स्त्री का एक ऑप्शन दे दिया है। बाकी ऐसा नहीं समझना कि स्त्री पुरुष की कथा नहीं करती, स्त्रियां भी पुरुषों की कथा करती हैं, वो स्त्री कथा में ही आ जाता है। और पुरुष पुरुष की कथा भी कर सकते हैं, पुरुष स्त्री की कथा भी कर सकते हैं, स्त्रियां पुरुष की कथा भी कर सकती हैं और पुरुष स्त्री की कथा भी। यहाँ पे कथा का अर्थ होता है गुणगान गाना, बुराई करना नहीं, वो निंदा बुराई अलग चीज हो जाएगी। आपने कहा कि एक दूसरे की चुगली करती, वो अलग विषय है। कथा मतलब कि जिसमें गुणगान गाए जाते हैं। भोजन आपने बहुत अच्छा बनाया था, क्या डाला था, कौन सा मसाला था, तो सुबह कैसी बनाई, ये सारी चीजें भोजन की चीजों को कथाएं करना, बार बार अच्छी चीजें सुनना, ये रेसिपी बार बार सुनी जाती ना, ये भोजन की कथाएं हमें त्रियंच गति के बंध में कारण बनेंगी। क्योंकि चार जो संज्ञाएं होती है, आहार, व्यय, मैथुन, परिग्रह, इसमें आहार संज्ञा सबसे ज्यादा त्रियंचों के पास होती है। यदि हम लोग आहार की चर्चाएं बार बार करते हैं, उसके बारे में सोचते विचारते रहते हैं, तो आगे चल कर के त्रियंच गति के बंध का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये चार कथाओं को ध्यान में रखना। राज्य कथा, राजाओं की कथा करना, राजनीति की कथाएं करना, भोज स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा, चोरी की कैसे कर लें, कैसे चुरा लें, कोई सी वस्तु को अपना कैसे कर सकते हैं, उस चीज को घपला सफली के घपला करके अपन अधिक से अधिक माल कैसे एकत्रित कर सकते हैं, 2 के 4 कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तौलने में आगे पीछे कर देना माल को, ये सब चीजें चोर कथा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपना गुणस्थान चल रहा था 8वां अपूर्वकरण। अपूर्वकरण वगैरह के बारे में चर्चा हो गई क्या अभी आप लोगों की? हो गई है जी। अब अपना गुणस्थान कल कहाँ तक हो गए थे अपन लोग? शायद 10वां गुणस्थान हो गया था ना। 11वां गुणस्थान आता है अपना उपशांत कसाय। तो इसको कसाय भी कह सकते हैं और मोह भी कह सकते हैं। ठीक है, उपशांत मोह भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, या उपशांत कषाय भी मिलेगा, दोनों एक ही चीज है, कसाय का हो मोह का हो। अभी आपको थोड़ी सी चीजें समझना रहेगा, मैं वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आप ये मत समझना कि मोह कुछ अलग होता होगा और कसाय कुछ अलग होती होंगी। आपको 2 चीजें आज समझना है विशेष रूप से आज के गुणस्थान के पहले, कि जो मोहिनी कर्म होता है वो 2 प्रकार का होता है।
एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी, लिख लीजिए आप। हालांकि कर्मों की चर्चा भी नहीं है, फिर भी आपको आगे ये समझने के लिए इस चीज को समझना अभी आवश्यक रहेगा। एक होता है दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो दो प्रकार की कषाएं होती हैं, दो प्रकार के मोह है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं। थोड़ा सा माइंड को जागृत करके रखिए, एकाग्र हो जाइए और अपनी पेन कॉपी को व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। दो भेद हमने मोहिनी कर्म के कर लिए। आप एक चार्ट जैसा भी बना सकते हैं, ऊपर लिख लेंगे मोह, फिर उसके दो भेद बना दिए अपन ने, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। फिर दर्शन मोहिनी की तीन भेद हैं। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, जो तीसरे गुण स्थान का नाम है ना वही, और चौथा है सम्यक्त्व, तीसरा है सम्यक्त्व। प्रियांशी दीदी बताइए कितने भेद हो गए हैं? मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, और दर्शन मोहिनी के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। बहुत सुंदर। अब आए हम लोग चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का काम हो गया, चारित्र मोहिनी में आएंगे। तो चारित्र मोहिनी में अपन लोग जो भेद पढ़ के आए हैं 25 कसायों का भी पहले अपन ने लिख चुके हैं, वो सब चारित्र मोहिनी के भेद आ जाते हैं। कौन कौन से? तो अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। नौ कसाएं होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। कोई कठिन तो नहीं है? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सी चीज ये लिखना है, जो दर्शन मोहिनी आपने लिखा है, जो हमारे दर्शन गुण का घात करती है उसको हम लोग दर्शन मोहिनी कहते हैं। और जो हमारे चारित्र गुण का घात करती है उसको चारित्र मोहिनी। हो गया सबका? हैंड रेस कर देंगे जिन जिन का हो गया। हैंड रेस मतलब कि आपको हैंड ओपन का वो करना है। हाँ बहुत सुंदर। चलिए, तो ये हमारे दर्शन मोहिनी के और चारित्र मोहिनी के टोटल भेद हो जाते 28 हो गए ना। 25 चारित्र मोहिनी के और दर्शन मोहिनी की 3, ऐसे करके 28 भेद हो गए। किसके भेद हो गए? ये मोहिनी के, राइट। मोहिनी कर्म के पहले अपन ने 2 भेद समझे, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। फिर दर्शन मोहिनी की 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। फिर चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो, संजुलन क्रोध मान माया लो, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये टोटल मिला दो सब 28 हो जाते।
विजेता दीदी आपको आ गया? चलिए नाम सुनाइए, नाम सुनाइए आप। भैया जी किसके शुरू से नाम सुनाऊं? जी हाँ। मोहिनी कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक्त्व। चारित्र मोहिनी के 25 भेद है, यानी कि 25 कषाय, जिसमें कि हमारी 16 कषाय आती है। क्रोध मान माया लोभ की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन के जो 16 भेद है। और फिर आती है 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। म्यूट कर लीजिए। दीदी आपने एप्पल का मोबाइल खरीदा है क्या? 5 GB की बहुत जोर से स्पीड है आपकी एकदम। अरे भैया जी प्रयास कीजिए थोड़ा और रुक रुक करके, ताकि सबको अच्छे से समझ, क्योंकि आगे आप लोगों को पढ़ाना है, क्लास लेना है, तो थोड़ा धीरे धीरे समझाना रहेगा। तो अपन स्पीड अभी से थोड़ा सा समझ। चलिए वंदना भैया जी, हाँ दीदी सांगू काय? सांगा सांगा। मोहनीय कर्माचे 2 भेद आहेत, एक दर्शन मोहनी आणि दुसरं चारित्र्य मोहनी. दर्शन मोहनीचे 3 भेद आहेत, मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व आणि सम्यक्त्व. आणि चारित्र्य मोहनीचे 25 कसे आहेत, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ आणि संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ. हे 16 झाले. आणि 9 कशा आहेत, हास्य, रती, अरती, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद असे एकूण 25. असे एकूण मोहनी कर्माचे 28 भेद आहेत. वंदना. बर चांगले. समीत भैया. वंदना भैया जी। तो मोहिनी के मुख्य कर्म 2 भेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और चारित्र मोहिनी के 25 भेद है, जो 25 कषाय है, वो है अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ, और हास्य, रति, अरति, भय, जिगुप्सा, शोक, और 3 भेद, पुरुष भेद, स्त्री भेद और नपुंसक भेद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। भैया जी एक डाउट था, मतलब हाँ पूछिए। सम्यक तो कैसे, मतलब दर्शन मोहिनी का मतलब कैसे करवाता है? तो सम्यक तो मतलब वो हमें दर्शन गुरु, मतलब पहले ही पढ़ा था, सम्यक दर्शन पहले ही गुण है ना, तो सम्यक तो कैसे दर्शन गुरु का घात करते? एक मिनट, मुझे आपकी आवाज नहीं आई स्पष्ट। पहले आप अच्छा बोल रहे थे, एक बार थोड़ा और प्रयास करिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ भैया जी आ रही है, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब अच्छे से आ रही है। भैया जी जैसे पहले ही गुण है सम्यक दर्शन का, तो सम्यक तो ऐसे दर्शन गुण का घात कैसे करता है वो? दर्शन गुण का मतलब कि अपन को सम्यक दर्शन नहीं होने देता। जो दर्शन मोहिनी है ना, वो हमारे सम्यक दर्शन को घात करता है। मिथ्यात्व अपन ने समझा ना, इसके 3 भेद है। मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का अपन समझ के आए हैं कि जहाँ पे तत्वों को श्रद्धान नहीं हो पाता, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। तो यही दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं जो हमें सम्यक दर्शन से बाधित करते हैं। पहला भेद मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व है वो हमारे सम्यक दर्शन को नहीं होने देता।
फिर है सम्यक मिथ्यात्व। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक मिथ्यात्व है वो भी हमारे सम्यक दर्शन को नहीं होने देता, क्योंकि मिले जुले परिणाम कराता है। फिर होता है सम्यक्त्व। जो सम्यक्त्व एक प्रकृति है वो सम्यक दर्शन तो हो जाने देता है, किंतु हमारे सम्यक दर्शन को निर्मल नहीं होने देता, दोष लगाता। 3 प्रकार के दोष लगते हैं उसमें, चल मल अगाढ़। तो वो अपन अभी आगे चल के जब दर्शन मोहिनी का समझेंगे ना विशेष रूप से, तब अपन समझ पाएंगे। अभी तो बस अपन कितना समझाना है कि हमारे सम्यक दर्शन, मतलब दर्शन गुण मतलब सम्यक को घात करने वाला है जो, वो अपना दर्शन मोहिनी है। और जो हमारे चारित्र को घात करता है वो चारित्र मोहिनी है। तो दर्शन मोहिनी कहाँ तक रहता है? चौथे गुण स्थान तक रहता है। चौथे गुण स्थान के बाद दर्शन मोहिनी का काम खत्म हो जाता है, फिर चारित्र मोहिनी आ जाता है। दर्शन मोहिनी के निमित्त से कितने गुण स्थान भी पॉइंट है, दर्शन मोहिनी के निमित्त से कितने गुण स्थान बनते हैं? तो 4 गुण स्थान बनते हैं। और चारित्र मोहिनी के उदय से 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये गुण स्थान बनते हैं। 5 से लेकर के 11 तक। किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। मेरा डाउट ये है कि दर्शन मोहिनी, फिर अपन तो 11वें गुण स्थान तक मोहिनी कर मारा है, तो फिर चौथा गुण स्थान ही क्यों बनता है? फिर ये संचलन वगैरह तो आगे चलती रहती है ना कक्षाएं, तो फिर अभी आप क्या सुन रही थी? ये तो बताया जा रहा है कि दर्शन मोहिनी मतलब कि जो 3 मिथ्यात आदि प्रकृतियां हैं वो दर्शन मोहिनी से 4 गुण स्थान बनते हैं। शेष जो चारित्र मोहिनी आ जाता है, चारित्र आ गया। अब जहाँ से चारित्र आ जाता है तो चारित्र का घात कौन कर रहा है? तो चारित्र मोहिनी करेगा। अभी तो हमें दर्शन ही नहीं हुआ था। तो दर्शन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि दर्शन प्रकृति जो हमारी मोहिनी की पहली प्रकृति कौन सी? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी के कारण हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था, तो हमने इसको हटाया तो दर्शन हमें हो गया। अब आ गए ऊपर चारित्र मोहिनी, तो हम चारित्र मोहिनी को हटाएंगे तो चारित्र आता चला जाएगा। जितना जितना हम हटाते जाएंगे चारित्र मोहिनी को, उतना उतना हम चारित्र की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अनंतानुबंधी जो है वो दर्शन मोहिनी के साथ काम करती है, ठीक है। दर्शन मोहिनी जो है अनंतानुबंधी है, वो दर्शन मोहिनी के साथ काम करती है, तो चौथे गुण स्थान तक उसका काम रहता है, उसके बाद वो खत्म हुई है। अब ऊपर आ गए सब चारित्र मोहिनी वाले। ये थोड़ा सा कठिन विषय है, अभी आप लोग इसके उसमें मत पढ़िए। अभी तो इतना समझिए कि दर्शन मोहिनी से कितने गुण स्थान बनते हैं? तो 4। ये दर्शन मोहिनी 4 गुण स्थान तक रहती है। फिर ऊपर चारित्र मोहिनी का काम आ जाता है। तो चारित्र मोहिनी कहाँ तक है? 6वें, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इन गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी का काम रहता है। बाकी और विशेष इसकी जो और चीजें हैं वो अपन जब कर्मों के बारे में समझेंगे, 8 उसमें अपन विशेष समझेंगे। चलिए, तो अब आपको यहाँ विशेष रूप से मैं इसलिए बता रहा था ये कि हम आ गए हैं 11वें गुण स्थान में, और 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह या उपशांत कसाय। तो कसाय और मोह एक ही चीज हो गई, समझ में आ गए ना आपको? चारित्र मोहिनी के ही ये भेद है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहिनी के ही भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कसाय का हो या मोह का हो एक ही बात है। तो यहाँ पर उपशांत मतलब पूर्ण, उप शांत मतलब पूर्ण रूप से चारों ओर से, उपकार होता है चारों ओर से, चारों मतलब सब ओर से शांत कर दिया है कसायों को। क्या कर दिया है? शांत कर दिया है। तो जहां पर समस्त कसायों को या मोह को शांत कर दिया जाता, दबा दिया जाता है। जैसे अपन ने फिटकरी का उदाहरण समझा था कि पानी में फिटकरी डालने से उसका पूरा का पूरा कचरा नीचे दब जाता है और पानी एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल हो जाता है। वैसे यहाँ पर समस्त मोहिनी कर्म दब जाता है, उदय में नहीं रहता, प्रभाव नहीं दिखाता, अपना दबा रहता है। और दबा रहता है 11वें गुण स्थान में। फिर जब अंतिम समय आता है, 11वें गुण स्थान का समय कितना अंतर्मूर्त है,
तो अंतिम समय बिल्कुल चल रहा होता है, तब ये जैसे अपन मान लो फिटकरी वाले पानी में पूरा कचरा नीचे जमा है, पर किसी ने थोड़ा सा पानी को क्या कर दिया, हिला दिया, तो जो कचरा जमा था वो पुनः क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर से पानी कैसा हो गया, जो निर्मल पानी था वो सब फिर से मलिन हो गया। वैसे ही यहाँ पर 11वें गुण स्थान में जब अंतिम समय चल रहा होता है, उस समय क्रोध मान माया लोभ किसी एक कसाय का उदय आ जाता है, और उदय आने के कारण से वो जो मुनि महाराज के परिणाम निर्मल थे वो पुनः मलिन हो जाते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? हैंड रेस करेंगे, हैंड उठाएंगे मतलब, और नहीं आया वो ना उठाएं। चलिए दिव्या दीदी बताइए क्या समझ में आया? दिव्या दीदी नहीं है सर। कौन बताएगा? पद्मश्री दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, जब पानी स्वच्छ निर्मल होता है और 11वें गुण स्थान के अंतिम 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 क्षण में उस पानी को हिलाया जाता है तो मलिन हो जाता है, वैसे ही एक गुणस्थान है। हाँ, थोड़ा सा बताओ ना, इसमें किस चीज को दबाया जाता है? मोह कषाय को दबाया जाता है भेज, और स्वच्छ और पानी मलिन होने के बाद गुणस्थान से नीचे करते हैं, जहाँ समस्त कषाय का शांत हो जाता है, उसे उपशांत शांत कषाय गुणस्थान कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत तो जैसे ही सारी कसाएं या मोह को दबा दिया जाता है और आत्मा के परिणाम एकदम स्वच्छ ना साफ हो जाते हैं। कितने समय तक रहते हैं? वो अंतर्मुख तक रहते हैं, और अंतर्मुख के लास्ट में किसी न किसी कसाय का उदय आ ही जाता है। कैसे आता है तो अपन ने समझा था पहले कि जब वो विद्याएं सिद्ध होती हैं और विद्याएं आती हैं तो उस समय वो विद्याओं के कारण से आत्म परिणाम विचलित हो जाते हैं और वो कसाय उदय में आती है, और मुनि महाराज 11वें गुण स्थान से फिर 10वें 9वें 8वें 7वें ऐसे गुण स्थानों में गिरते चले जाते हैं। जितने अशुद्ध मतलब जितने परिणामों में निर्मलता घटेगी उतने उतने गुण स्थान नीचे नीचे वो आ जाते हैं। यदि ज्यादा परिणाम घट जाते हैं तो फिर पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं और निगोद में भी जा सकते हैं, मरकर नरक भी जा सकते हैं। किंतु यदि परिणामों में थोड़ी खराबी आई तो 7वें तक गिरेंगे और पुनः वो चढ़ करके एक बार और श्रेणी चढ़ सकते हैं चाहे तो। और यदि मान लीजिए थोड़े और ज्यादा बिगड़े तो 5वें में भी आ सकते हैं, चौथे में भी आ सकते हैं। चौथे में आके फिर से भी एक बार और पुरुषार्थ करके फिर श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर 2 ही बार चढ़ेंगे, 2 से ज्यादा फिर वो श्रेणी नहीं चढ़ते, ऐसा नियम है। ठीक, तो 11वां गुण स्थान आ गया अपना, समझ में आ गया है। अपन 12वां चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन 12वें में। भैया जी जैसे उपशम श्रेणी चढ़े है ना, फिर नीचे गिर गए, फिर वो अगर वापस चढ़े तो शपथ श्रेणी चढ़ सकते हैं या फिर उपशम ही चढ़ेंगे? हाँ, बहुत सुंदर, आपने अच्छा प्रश्न किया है। इसका अर्थ ये होता है कि चाहे तो वो फिर से उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, और यदि मान लो नीचे आकर पूरा पुरुषार्थ करें और उन्होंने जो कसाएं अभी दवाई थी उनको यदि वो नष्ट कर दें, क्षय कर दें, तो छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
और चढ़ करके फिर वो नीचे नहीं आएंगे। उपसम श्रेणी तो वो 2 बार भी चढ़ेंगे ना तो फिर भी नीचे ही गिरना है, वो तो गिरने वाली श्रेणी है, उसको कोई दिक्कत नहीं। पर चपक श्रेणी एक बार चढ़ गए तो फिर वो चढ़ गए, अब उतरने वाली नहीं है, ऐसा है। इसमें एक चीज और होती है, वो आपको अभी समझ आए नहीं आए। इसमें एक काम ये भी होता है कि जैसे क्षायक सम्यक दृष्टि जीव होता है, अब वो ठीक है, अभी रहने दो, आप अभी समझ नहीं पाएंगे, अभी इतना पर्याप्त है। चलिए अब आते हैं अपन लोग 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान का नाम है वंदना भाईजी. बोली बोली। 11व्या गुणस्थानातनं खाली कुठल्या गुणस्थानात येतात? 11 गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में वो जीव आता है? मैं समझ गया। गिर कर. अभी मैंने बताया था ना आपको कि 11वें गुण स्थान से यदि कोई गिरता है तो क्रम से गिरेगा। 10वें में आएगा, फिर 9वें में आएगा, फिर 8वें में आएगा, फिर 7वें में आएगा, 7वें में आकर के फिर से चढ़ सकता है। यदि मान लो उसकी और अशुद्धि बढ़ी, परिणाम और ज्यादा गिरे, तो फिर वो 5वें में आ सकता है, 6वें में नहीं आएगा, 5वें में आएगा, या फिर 4थे में आएगा। 4थे में योग सम्यक दर्शन के बना रहा उसका तो 4थे तक आएगा। नहीं बना, यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया पूर्ण रूप से, तो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई गिरने की कोई सीमा नहीं, नीचे तक गिर सकता है पहले गुण स्थान, नरक भी जा सकते हैं। भैया जी, ये संयम 5वें में भी तो जा सकता है। 11वें गुण स्थान वाला जाता है 5वें में भी, संयम में भी, असंयम को भी प्राप्त करता है, सासाधन में भी जाता है। बोला तो है, आप सुन थोड़ा सा। आप अभी नहीं, अभी जस्ट आपने कहा ना 5वें में नहीं जाएंगे। 5वें में नहीं बोला, 6वें में बोला है दीदी, थोड़े से कानों में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये गिर सकता है ना। आगे चलते हैं। अब आ गए क्षीण मोह या क्षीण कसाय। 12वें गुण स्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह या क्षीण कसाय। तो यहाँ पर अब वहां तो उपशांत था, दबाया था, या क्षीण ही कर दिया, जितनी कसाएं थी यहाँ पर नष्ट कर दी गई हैं। तो यहाँ पर अपन परिभाषा क्या लिखेंगे? जहां पर संपूर्ण मोह को या कसायों को नष्ट कर दिया जाता है उसे क्षीण कसाय या मोह गुण स्थान बोलते हैं। छोटी सी परिभाषा है, कोई बहुत कठिन नहीं, आप शब्दों से ही सीख लो उसको। क्षीण कसाय मतलब कसायों को क्या कर दिया? क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया पूर्ण रूप से। 11वां था उपशांत कषाय, मतलब जहाँ पर उपशांत शांत कर दी है पूर्ण रूप से कसायों को, वो उपशांत कषाय था। क्षीण कषाय, क्षीण मतलब पूर्ण रूप से क्षय कर दी, नष्ट ही कर दी कसायों को, वो क्षीण कषाय। चलिए पूर्व दीदी बताइए, क्षीण कषाय किसे कहते हैं? भैया जी, संपूर्ण कषायों को नष्ट कर दिया जाता है, क्षीण कर दिया जाता है। कौन भैया जी कर देते हैं? नहीं, कषायों को नष्ट कर दिया जाता है पूरी तरीके से। कहाँ पे? आगे पीछे का भैया जी रह गया है मेरा, तो मैंने आज की क्लास अटेंड करी 5 दिन की शुद्धि के बाद, तो मेरे को पूरा भी क्लियर। जस्ट अभी पूछा, अभी का भी पूछा, आपको ये बोलना है संपूर्ण कषायों को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं, जहाँ संपूर्ण कषायों को नष्ट कर दिया जाता है, जहाँ शब्द और जोड़ लो, जहाँ पर संपूर्ण कषायों को नष्ट कर दिया जाता है उसको क्षीण कषाय गुण स्थान कहते हैं। आ गया? किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कौन सा कषाय, कौन सा गुण स्थान? सहयोग केवली। कल एक प्रश्न आया था, दीदी ने पूछा था शायद, कौन सी दीदी ने पूछा था कि 2 गुण स्थान जो रहते हैं 13वां और 14वां, उनमें मुनि महाराज कैसे आते हैं? क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय, तो उसमें 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव लिए जाते हैं, उनको भी मुनि ही गिना जाता है। मुनि क्यों गिना जाता है? क्योंकि मुनि अवस्था के बिना किसी को मोक्ष मिलने वाला
नहीं है। कभी कोई आचार्य मोक्ष नहीं जा सकते, कभी कोई उपाध्याय मोक्ष नहीं जा सकते, कभी कोई अरिहंत मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो कौन जाएगा? एकमात्र मुनि ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट कर दी, वो तो ठीक है, पर जिनके पास समूषण आदि विभूतियां होती हैं उनको भी अरिहंत कहते हैं। तो ये विभूति जब तक लगी रहेगी ना, तब तक उनको मोक्ष नहीं होगा। तो संपूर्ण समूषण को भी छोड़ करके वो एकमात्र सामान्य मुनि के भांति जंगल में जाकर के योग निरोध करते हैं और उनको केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए उनको मुनि ही गिना जाता है। ठीक है, अभी आगे चल के आपको जब पूरे चार्ट मिलेगा वीडियो में, तो आपको वहां पर बताया जाएगा कौन से गुणस्थान में कितने जीव रहते हैं। तो उसमें 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के मुनि राजों की संख्या निकालेंगे तो निकलेगी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की संख्या। ठीक है, चलिए, कोई डाउट और कुछ समझ में आ रहा है? तो 13वें गुणस्थान का नाम है शयोग केवली गुणस्थान। सयोग केवली। अब यहाँ पर सा प्लस योग इज इक्वल टू सयोग। सा का अर्थ होता है शहीद, सा का अर्थ क्या होगा? शहित। और योग मतलब मन वचन का योग, अपन ने समझा ही था। तो जहां पर योग सहित केवली पाए जाते हैं उसको सहयोग केवली कहते हैं। अब आप एक काम करिए, शमीत भैया, आप विजेता दीदी से 2 क्वेश्चन करिएगा। वंदना जयेंद्र दीदी, भैया जी आज के रिलेटेड ही दिया, मतलब सबका। ठीक है, आज का ये पूछता हूँ। विजिता दीदी, तो उपशांत कषाय के बारे में बताइए। किसके भैया जी? उपशांत कषाय। उपशांत कषाय, उपशांत मोह 11वां गुणस्थान। हाँ भैया जी, उपशांत मोह होता है जो चारों उप मतलब चारों ओर से जिसको शांत कर दिया गया है, वो वाली कषाय। ये इसके 2 प्रकार होते हैं, मोहिनी कर्म और इसमें मोहिनी कर्म आता है, दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक्त्व। चारित्र मोहिनी के में 25 भेद हैं। 25 कषाय जो आती हैं, 16 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, और बाकी 9 कषाय रहती हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये उपशांत हमारी कषाय है भैया जी। तो उपशांत मोह जी। तो और दर्शन मोहिनी कौन से गुणस्थान के लिए होते हैं? दर्शन मोहिनी है कौन से गुणस्थान के लिए? मिथ्यात् गुणस्थान के लिए, पहले वाले गुणस्थान के लिए, दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान के लिए और चौथे गुणस्थान के लिए, चारों गुणस्थान के लिए आएगा भैया जी। बहुत अच्छा। देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि उपशांत मोह किसे कहते हैं, उसमें ये जो अपन ने इतना सारा बताया है वो अपन को बताने की जरूरत नहीं थी। ये तो मात्र आपको संक्षेप में कषायों के सारे भेद बताए गए थे। बाकी हमें उपशांत कषाय की परिभाषा में बस इतना ही बताना है कि जहाँ पर संपूर्ण रूप से कषायों को उपशांत कर दिया या दबा दिया है, उसको उपशांत कषाय कहती है। संक्षिप्त परिभाषा अपन को करना है। फिर जब आप पूरी भेद प्रभेद पूछे जाएंगे
तो आपको बताना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए मोहिनी के कितने भेद हैं, तो आपको बताना 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी। ठीक, ये तो अलग विषय हो जाता है, पर अपन को यहाँ पे तो इतना ही बोलना है कि जहाँ पर समस्त कषायों को या मोह को उपशांत कर दिया, उसको उपशांत कषाय कहते हैं। चलिए, इसी क्रम में एक और 14वें गुण स्थान को समझ लेते हैं, फिर अगला क्रम में अपन चलाते हैं। एक दूसरे से क्वेश्चन आप लोगों को आपस में करना है, 10 मिनट की क्लास आपकी फिर चलेगी ऐसे। अगला है अयोग केवली गुण स्थान। अभी अपना था सहयोग केवली, अब है अयोग केवली। तो स शब्द किस लिए लगाते हैं? सहित के लिए, है ना। और आ क्यों लगाते हैं? रहित के लिए। तो यहाँ रहित कहो या निषेध वाचक कहो या नहीं के लिए कहो, तो यहाँ पर आ गया अयोग, मतलब योग रहित केवली। जहां पर योग रहित केवली जहाँ पाए जाते हैं उसको अयोग केवली गुण स्थान। हो गया। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा विषय अपन ऐड करेंगे। सामान्य से ये जो 2 गुण स्थान बताए गए हैं, ये केवल ज्ञानियों के गुण स्थान है ना, ये ध्यान रखना है। अयोग केवली और सहयोग केवली केवलियों के गुण स्थान है, जहां पर कर्मों को 4 घाती आदि कर्म नष्ट कर दिए जाते हैं। चलिए आगे, अब आप लोगों को स्वयं को क्वेश्चन आंसर करना है। मात्र 14 गुण स्थानों के अंतर्गत जो जो विषय पढ़ाया उससे रिलेटिव। सन्मति दीदी आप करिए आभा दीदी से 2 क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र। अयोग केवली किसे कहते हैं? आभा दीदी नहीं है क्या? है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, अयोग केवली, ए मतलब नहीं है और योग मतलब योग। जहाँ पर योग रहित केवली पाए जाते हैं वो अयोग केवली गुण स्थान है। क्षीण मोह किसे कहते हैं? क्षीण मोह कषाय। आभा दीदी थोड़ी जल्दी जवाब दीजिए, कहाँ है? चलिए, विजेता दीदी आप पूर्व रेशु दीदी से 2 क्वेश्चन करिए। विजेता दीदी। चलिए कोई बात नहीं, पूर्वा दीदी आप क्वेश्चन करिए समेत भैया से 2 क्वेश्चन। पूर्वा दीदी, जिससे बोलें फटाफट कार्य करना है एकदम। आभा दीदी आप म्यूट करिए अब। म्यूट नहीं है क्या? पूर्वा दीदी आपका आवाज आ रही है? चलिए, रेशु दीदी आप करिए समेत भैया से 2 क्वेश्चन। जी भैया जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान किसके लिए है? संवेद भैया। 14 गुण स्थान केवलियों के लिए। जी, दूसरा है जो सहयोग केवली और अयोग केवली बताया है, तो उसमें योग की परिभाषा क्या है? योग किसे कहते हैं? योग जो आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे योग कहते हैं।
उसके 3 प्रकार है, मन योग, वचन योग और काय योग। देखिए योग की परिभाषा को थोड़ा सुधार कर लीजिए। उतार चढ़ाव नहीं, आत्म परिणाम के माध्यम से हमारे प्रदेशों में जो चंचलता आती है उसको हम लोग योग कहते हैं। मन वचन काय के माध्यम से हमारे आत्म प्रदेशों में जो चंचलता आती है उसको योग कहते हैं। अपन को सुधार कर लें। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए प्रियांशी दीदी, आप श्वेता दीदी से 2 क्वेश्चन पूछिए। शांत सफाई का उदाहरण दीदी, प्रियांशी दीदी के साथ पीछे टीवी चल रही है आपकी? क्या चल रहा है? आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। पद्मश्री दीदी आप करिए श्वेता दीदी से 2 क्वेश्चन। पद्मश्री दीदी आपको आवाज आ रही है? चलिए, सो जाते हैं क्या हो जाता है? चलिए किरण दीदी आप करिए। किरण दीदी आपको आवाज आ रही है? सबको इजीली समझ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट। आपकी आवाज हम लोग को नहीं आ रही है कि आपको हमारी नहीं आ रही? चलिए आप किरण दीदी आप प्रश्न कीजिए। अना दीदी से 2 क्वेश्चन करिए। 1 मिनट, आवाज ही तो नहीं आ रही। भैया जी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। चलिए कोई। मीनाक्षी आप करिए। मीनाक्षी दीदी आप करिए, क्वेश्चन करिए 2। 14 गुण स्थानों में से कौन कौन से गुण स्थानों के दूसरे नाम हैं? तीसरे गुण स्थान का नाम है तो संयमा संयम और मिश्र, और 5वें गुण स्थान का नाम है, मतलब बोलूं क्या अभी आपको कि ठीक है? तो नाम बोलो, नाम बोलो। बोलू नाम? हाँ। देश विरत, संयमा संयम, व्रताव्रत, और एक का नहीं, एक भूल गई हूँ मैं। बस 2 के ही है शायद, है ना? अनुव्रत और है? नहीं, और भी है। देश अविरत, अविरत का भी एक अनुव्रत है ना, देश विरत और अनुव्रत 4th नंबर का गुण स्थान है। 4th नंबर का है ना? और 5th नंबर का है 5th का तो मैंने बोल दिया ना, संयम संयम और, है ना? ठीक है, 3 के ही है शायद। और बाकी इनको भी बोलते हैं शन मोह कषाय, और मतलब ये संयोग, ये अपना उपशांत मोह कषाय और चिन्ह मोह कषाय, और प्रमथ संयत, प्रमथ वीरत, प्रमथ संयत, प्रमथ वीरत। मिश्र का है सम्यक मिथ्यात्व, अविरत का है संयमा संयम, 5th का है देशव्रत, व्रताव्रत और अणुव्रत, और फिर आ जाता है 6ठा प्रमथ का वीरत या संयत, फिर 7वें का वीरत या संयत, अप्रमथ वीरत या संयत, फिर आता है उपशांत मोह या कषाय, क्षीण मोह या कषाय। एकदम सही। देखिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, उन 2 के बीच में कोई भी आपस में कोई जवाब प्रश्न नहीं करेगा। वो गलत दे रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो दोनों का आपस का मैटर है। किसी को आपस में और किसी को बोलने की इजाजत नहीं रहेगी। चलिए
शीतल दीदी आप प्रश्न करिए समीत भैया से 2 क्वेश्चन। विराधना वाला गुण स्थान का नाम बताइए। गुण स्थान है दूसरा। क्या क्या भैया? सासाधन गुण स्थान दूसरा। सासाधन गुण स्थान दूसरा गुण स्थान। नहीं, विराधना वाला गुण स्थान कौन सा है? चौथा गुण स्थान। सासाधन में ही विराधना है ना। सासाधन का अर्थ ही है मतलब विराधना सहित परिणामों सासाधन में का अर्थ विराधना है, लेकिन जो चौथा गुण स्थान होता है ना, उसमें 7 तत्वों पर श्रद्धा किया है ना, उसकी विराधना हो जाती है। इसलिए चौथा गुण स्थान विराधना वाला गुण स्थान होगा। विराधना होती है इसलिए वो सासाधन गुण स्थान में चला जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से गुण स्थान में विराधना होगी, तो चौथे गुण स्थान में। ठीक है, और क्या पूछोगे? जी जी। और बताइए आप। 25 कसायों के नाम बताइए। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति, शोक शोक और भय, जिगुप्सा और 3 भेद, पुरुष भेद, स्त्री भेद और नपुंसक भेद। बहुत अच्छा। चलिए सम्यक वेद आहे बरं का ते. वेद नव्हे, स्त्री वेद, पुरुष वेद आणि नपुंसक वेद, ते लक्षात ठेवा. सम्यक वेद है ना, वेद भेद नव्हे. वेद है का भेद है? वेद ना वी हो आलं ना. हाँ वेद वेद त्याने ते हिंदीमध्ये वेदला वेद म्हणतात हो. नाही ठीक आहे, वेदच आहे ते. इट्स ऑल ठीक. चलिए विद्या वाला सुरभि दीदी आप जया दीदी से 2 क्वेश्चन करिए, फटाफट करना है, जल्दी जल्दी से। पहले से अपने नोट्स सामने रखा करो और बोलना है। जया दीदी से 2 क्वेश्चन करिए। जया दीदी आप अनम्यूट करिए। जय दीदी जी भैया फटाक से करिए। वंदना सुरभि सगड़ कहाँ चले जाती है बैठकर। चलिए अगले क्रम वंदना दीदी आप करिए। अनीता दीदी आप जया दीदी से 2 क्वेश्चन करिए। वंदना भैया जी, 4 प्रकार के प्राण कौन से होते हैं? सॉरी, मैं 10 प्राणों के बारे में जानती हूँ। अभी 2-3 क्लास तो मैंने अटेंड नहीं की है। कोई बात नहीं, जितना आता जो भी 10 प्राण बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंद्रियां, 3 बल और 1 श्वासोच्छ्वास, आयु और हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। हो गया, बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। मौन के साथ स्थान क्या है? क्या? मौन के साथ स्थान क्या है? मौन के
जितने हाँ, आते 7 हैं होते हैं, 7 जगह पे मौन रहना चाहिए। अभी मैंने क्लास अटेंड नहीं, मतलब मुझे पता नहीं आपकी क्लास में पढ़ाया, तब मैं शायद नहीं होंगी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया, डेली जुड़ने का प्रयास करें, बहुत अच्छा। जी जी। चलिए सुमंगला ताई, आप पद्मश्री दीदी से 2 क्वेश्चन करिए। 10वां गुणस्थान कौन सा है?